चैट जीपीटी या गूगल जेमिनाई जैसे एआई टूल्स तो हम सबने इस्तेमाल किए ही हैं। और जब ये टूल्स एकदम इंसानों की तरह हमसे बातें करते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है कि भाई ये कोई जादू है या शायद कोई एलियन टेक्नोलॉजी। लेकिन असल में ये कोई जादू नहीं है। सच्चाई तो ये है कि ये सिर्फ मैथ्स, डेटा और कोड से बनी एक रेसिपी है। एक ऐसी रेसिपी जिसे अगर कोई ठीक से समझ ले तो वो अपना खुद का एआई भी बना सकता है। तो सवाल उठता है कि भाई इस रेसिपी में आखिर है क्या। आज हम उसी पूरे रोड मैप को समझने वाले हैं जो दुनिया के टॉप एआई इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं, और हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल जीरो से। तो हमारे सफर के 5 पड़ाव होंगे। पहले हम देखेंगे कि एआई जादू क्यों नहीं है, फिर इसकी नींव कैसे रखी जाती है, इसका दिमाग कैसे बनता है, ये सीखता कैसे है, और आखिर में एक सोचने वाले दिमाग से ये एक चैटबॉट कैसे बनता है। चलिए तो पहले हिस्से से शुरू करते हैं। एआई कोई जादू नहीं है। लोग इसे अक्सर एक बहुत बड़े रहस्य की तरह देखते हैं, लेकिन असल में ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है और हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। अब आते हैं दूसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर, एआई की नींव रखना। सोचिए, जैसे एक 100 मंजिला इमारत बनाने के लिए एक बेहद मजबूत फाउंडेशन की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही एक पावरफुल एआई बनाने के लिए भी कुछ बुनियादी चीजों की नींव रखनी पड़ती है। और ये नींव 4 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर खड़ी होती है। पहला है भाषा, जिससे हम एआई से बात कर सकें। दूसरा है भोजन, यानी डेटा को संभालने वाले टूल्स। तीसरा है तर्क, यानी गणित, जो एआई को सोचना सिखाता है। और चौथा, एक रसोई, जहां ये सब कुछ पकाया जा सके। चलिए इन पिलर्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहला पिलर है पाइथन। देखिए, जैसे अगर किसी चीनी इंसान से बात करनी है तो चीनी भाषा सीखनी पड़ेगी। ठीक वैसे ही एआई से बात करने के लिए सबसे आसान भाषा है पाइथन। और चिंता मत कीजिए, इसके लिए कोई एक्सपर्ट कोडर होने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक कोडिंग आनी चाहिए। हमारा दूसरा पिलर है डेटा टूल्स। सोचकर देखिए, अगर किसी के ऊपर 1000 किताबें यूं ही फेंक दी जाएं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, राइट? नंपाई और पेंडास का काम उन्हीं 1000 किताबों को एक साफ सुथरी लाइब्रेरी या एक एक्सेल शीट की तरह सजाकर एआई के सामने रखना है, ताकि एआई उसे आसानी से खा सके, मतलब कि पढ़ सके। अब आता है एआई का सबसे बड़ा सीक्रेट, गणित। देखिए, कंप्यूटर हमारी भाषा यानी हिंदी या इंग्लिश नहीं समझते, वो सिर्फ एक ही भाषा समझते हैं, नंबर्स की। इसलिए एक अच्छा एआई बनाने के लिए हमें 3 तरह के मैथ्स की जरूरत पड़ती है: लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी। लीनियर अलजेब्रा वो मैथ्स है जो शब्दों और आइडियाज को नंबर्स में बदलता है। मतलब एआई के लिए सेब शब्द का मतलब शायद 10 हो और केला का 20। इसी तरह वो हमारी पूरी दुनिया को नंबर्स में बदलकर समझता है। अब बात करते हैं कैलकुलस की। याद है जब पहली बार साइकिल चलाना सीखा था? जब हम गिरते थे तो हमारा दिमाग हमें बताता था कि अगली बार बैलेंस कैसे ठीक करना है। कैलकुलस, जिसे एआई की दुनिया में ग्रेडियंट डिसेंट भी कहते हैं, ठीक यही काम एआई के लिए करता है। ये एआई को बताता है कि उसने कहाँ गलती की है और अगली बार उसे कैसे सुधारना है। और तीसरा है प्रोबेबिलिटी, यानी संभावना। चैट जीपीटी जैसे एआई को असल में कोई जवाब याद नहीं होता, वो सिर्फ सही शब्द का अंदाजा लगाता है। जैसे अगर मैं कहूं आसमान का रंग, तो 99% संभावना है कि अगला शब्द नीला ही होगा। एआई बस इसी संभावना के खेल पर काम करता है। और हमारा चौथा और आखिरी पिलर है फ्रेमवर्क्स। ठीक है, हमने कोडिंग सीख ली, डेटा सजा लिया, मैथ्स भी समझ लिया, लेकिन ये सब करेंगे कहाँ? इसके लिए हमें चाहिए पाइटॉर्च या टेंसरफ्लो जैसे फ्रेमवर्क। इन्हें आप एक तरह का गैस स्टोव और बर्तन समझ सकते हैं, जो गूगल और मेटा जैसी कंपनियों ने हमें फ्री में दिया है, ताकि हम अपने एआई को पका सकें, यानी ट्रेन कर सकें। तो लीजिए, हमारी नींव अब पूरी तरह मजबूत हो चुकी है। अब चलिए अगले और सबसे रोमांचक पड़ाव पर चलते हैं। देखते हैं कि इन सब चीजों का इस्तेमाल करके कंप्यूटर के अंदर एक सोचने वाला दिमाग यानी एक न्यूरल नेटवर्क कैसे बनाया जाता है। एक न्यूरल नेटवर्क को समझना ना बहुत आसान है। इसे कंपनी की तरह सोचिए। कंपनी में कुछ वर्कर्स होते हैं जो सारा डेटा लेकर आते हैं, ये है इनपुट लेयर। फिर आते हैं मैनेजर्स जो उस डेटा को प्रोसेस करते हैं, ये हैं हिडन लेयर्स। और आखिर में आता है बॉस जो फाइनल फैसला लेता है, और ये है आउटपुट लेयर। एआई का दिमाग बिल्कुल इसी तरह काम करता है। पर सवाल यह है कि दिमाग किसी चीज को प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी कैसे देता है? इसके लिए होते हैं वेट्स और बायसेस। मान लीजिए हम एक नया फोन खरीद रहे हैं, हमारे लिए कैमरा सबसे जरूरी है, तो उसका वेट हुआ 80%,
लेकिन हमारा बजट सिर्फ 20,000 रुपए है, तो ये हमारा बायस या लिमिट है। एआई भी बिल्कुल ऐसे ही तय करता है कि किस जानकारी पर कितना ध्यान देना है। और फिर आता है एक्टिवेशन फंक्शन, जो एआई का गेट कीपर है। जैसे स्कूल में पास होने के लिए कम से कम 33% मार्क्स चाहिए होते हैं, वैसे ही ये फंक्शन तय करता है कि कौन सी जानकारी इतनी जरूरी है कि उसे आगे भेजा जाए और कौन सी नहीं। रेलू नाम का एक पॉपुलर फंक्शन बिल्कुल यही काम करता है। तो हमने एक दिमाग तो बना लिया, लेकिन एक दिमाग तब तक किसी काम का नहीं जब तक वो सीख ना सके। तो अब आते हैं चौथे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आखिर एक मशीन सीखती कैसे है? और यकीन मानिए, ये सोचना जितना मुश्किल लगता है, समझना उतना ही आसान है। सवाल यह है कि एआई को कैसे पता चलता है कि उसका जवाब गलत था, और फिर वो अपनी उस गलती को ठीक कैसे करता है। इसे एक टीचर और स्टूडेंट के उदाहरण से समझते हैं। जब कोई स्टूडेंट टेस्ट में गलती करता है तो टीचर लाल पेन से उसे मार्क करती है, राइट? एआई की दुनिया में टीचर का यह लाल पेन लॉस फंक्शन कहलाता है। फिर वो स्टूडेंट घर जाकर अपनी गलतियों को ठीक करता है। जब एआई पीछे जाकर अपनी कोडिंग को ठीक करता है तो इस प्रोसेस को बैक प्रोपगेशन कहते हैं। और बस इसी तरह हजारों बार टेस्ट देकर एआई बेहतर और बेहतर बनता जाता है। तो अब हम अपने सफर के आखिरी हिस्से में आ पहुंचे हैं, एक दिमाग से चैटबॉट तक का सफर। हमने एक ऐसा दिमाग बना लिया है जो सोच सकता है और सबसे जरूरी, अपनी गलतियों से सीख सकता है। लेकिन काम अभी सिर्फ आधा ही हुआ है। हमारे पास एक ऐसा दिमाग है जो लगातार सीखने में सक्षम है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि ये दिमाग अभी भी अंधा और गूंगा है। इसे हमारी हिंदी या इंग्लिश बिल्कुल समझ नहीं आती। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, इस बेजान दिमाग को हम इंसानों की तरह बात करना और समझना कैसे सिखाएंगे? क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। इस सवाल का जवाब हम जानेंगे इस विश्लेषण के धमाकेदार पार्ट 2 में। अगले पार्ट में हम गूगल का वो सबसे बड़ा सीक्रेट खोलने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। वो एक टेक्नोलॉजी जिसने पूरी एआई की दुनिया में तहलका मचा दिया। तो मिलते हैं बहुत जल्द। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।